दवा बनाने का काम, उसको चेक करने का काम ड्रग कंट्रोलर का है। ड्रग कंट्रोलर सो रहे हैं, डीआईओ यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर उन पे एक्शन क्यों नहीं है? क्यों हमारे डॉक्टर को अंदर किया गया? ये कौन सा तरीका है 2:30 बजे रात को उठाने का? मध्य प्रदेश और राजस्थान में 15 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। कारण एक खांसी का सिरप। जो दवा बच्चों को राहत देने के लिए दी गई थी वही उनके लिए जहर बन गई। हम बात कर रहे हैं डायएथिलीन ग्लाइकॉल की, यानी DEG बेस कफ सिरप की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि दवा में जहर कैसे मिला, बल्कि ये है कि इतनी जहरीली दवा बाजार में पहुंची कैसे। कौन था जिसे इस पर नजर रखनी चाहिए थी और किसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। होना तो यह चाहिए था कि सरकार उस दवा कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करती जिसने ये सिरप बनाया, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। कंपनी के मालिक या अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वह डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये दवा बीमार बच्चों को रेफर की थी। अब देश भर के डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनका कहना है गलती सिस्टम की है, लेकिन सजा डॉक्टर को दी जा रही है। पहले समझते हैं कि यह दवा बच्चों की जान कैसे ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश से लिए गए सिरप के सैंपल्स में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं मिली। लेकिन वहीं तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी में बने कोल्ड रिफ कफ सिरप के एक बैच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की मात्रा तय मानक से कहीं ज्यादा पाई गई। यानी वही सिरप जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहुंचा, तमिलनाडु के उस बैच से जुड़ा था जिसमें जहर मिला हुआ था। अब जानते हैं DEG है क्या। डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक केमिकल है जो आमतौर पर ब्रेक फ्लूइड, प्लास्टिक पेंट्स और इंडस्ट्रियल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां अपनी लागत बचाने के लिए घटिया या गलत तरह से इस केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, इसे मिला देती हैं। DEG दिखने में पारदर्शी होता है और स्वाद में मीठा होता है, इसलिए ऐसा सामने आया है कि कई बार कंपनियां इसे असली सॉल्वेंट की जगह दवाओं में मिलाती हैं, और यही वो गलती है जो जानलेवा बन जाती है। अब बात करते हैं शरीर पर इसके असर की। DEG इंसानी शरीर के लिए जहर के बराबर है। ये किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसे पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और पेशाब बंद होने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये किडनी फेलियर, दिल का दौरा और मौत तक का कारण बन सकता है। यानी थोड़ी सी लापरवाही जान लेने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। साल 2022 में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में भारत में बनी कुछ खांसी की दवाओं से बच्चों की मौतें हुई थी। तब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी थी कि इन दवाओं में डायएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले केमिकल पाए गए हैं। WHO के मुताबिक अब दुनिया भर में 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत ऐसी दवाओं की वजह से हो चुकी है। यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की लगातार नज़रअंदाजी और नाकामी है। अब सवाल ये है, जब WHO पहले ही चेतावनी दे चुका था तो हमारे देश की एजेंसियों ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? क्या किसी ने उन फार्मा यूनिट्स की जांच की? क्या किसी ने उन पुराने सैंपल्स को टेस्ट किया? अगर ऐसा होता तो शायद इन मासूमों की मौत रोकी जा सकती थी। अब जरा कंपनियों पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी ये सिरप बनाती है। राज्य के दवा विभाग ने कोल्ड ड्रिंक सिरप के जो सैंपल्स हैं उनकी जांच की,
जिसमें पाया गया कि सिरप में DEG की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भी यही दवा बिकी थी, इसलिए वहाँ से भी सैंपल्स लिए गए, लेकिन वहाँ की जांच में ये साफ निकली, यानी एक ही ब्रांड, अलग अलग बैच और अलग अलग क्वालिटी। ये अपने आप में सिस्टम की एक बड़ी खामी दिखाता है। अब बात करें केशन फार्मा की, तो ये दूसरी कंपनी थी जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड सिरप बना रही थी। उनकी दवा पीने से भी 2 बच्चों की मौत हुई। अब जाकर केंद्र सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर रोक लगाई है और 6 राज्यों में 19 दवा फैक्ट्रियों में जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, ये जांच बच्चों की मौत के पहले क्यों नहीं हुई? क्वालिटी चेक करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर कहां थे? और क्या इतनी बड़ी फार्मा गलती के लिए सिर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेना ही न्याय है? छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने वही सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था। डॉक्टर सोनी पिछले 38 साल से बच्चों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा, मैं पिछले 10 सालों से ये दवा लिख रहा हूँ। ये सीलबंद पैकेट में आती है। दवा की गुणवत्ता जांचना मेरा काम नहीं है, फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा है कि डॉक्टर को सजा देना न्याय नहीं है, जबकि असली गलती दवा बनाने वाली और जांच करने वाली एजेंसियों की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा की ओर से हमारा पूरा IMA परिवार यहाँ एकत्रित है। विगत दिनों जो घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसके लिए हमारा पूरा परिवार बड़ा व्यथित है व दुखी है और सभी परिवारों के साथ हम लोगों की पूर्ण संवेदनाएं हैं। परंतु जिस तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से, यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं। चिकित्सक का काम दवाइयाँ बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है, उसमें क्या चीज़ कितनी % है, कुछ नहीं लिखा रहता सिवाय दवाइयों के। हम निर्णय नहीं कर सकते, चिकित्सक का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो उसमें देखें कि कौन सा प्रदूषण कितना है, कौन सी विषाक्त दवा अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो कितनी। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दवाइयाँ लिखते हैं, दवा बनाने का काम, उसको चेक करने का काम ड्रग कंट्रोलर का है। ड्रग कंट्रोलर सो रहे हैं। DIO यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर, उन पे एक्शन क्यों नहीं है? क्यों हमारे डॉक्टर को अंदर किया गया? ये कौन सा तरीका है 2:30 बजे रात को उठाने का? फिर सवाल उठता है, क्या हमारे देश की दवा प्रणाली इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि जहरीली दवाएं खुले आम बिक जाती हैं और कोई जवाबदेह नहीं ठहराया जाता? कंपनियां बच जाती हैं, अफसर चुप रहते हैं और जिम्मेदारी डाल दी जाती है उस डॉक्टर पर जो सिस्टम पर भरोसा करके आपका इलाज करता है। असलियत यह है, हमारे देश में दवा की गलती पर कार्रवाई नीचे से शुरू होती है लेकिन कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती है। और यही सबसे बड़ा जहर है, लापरवाही, ढिलाई और जवाबदेही से भागने की संस्कृति। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में असली दोषी डॉक्टर है या वो सिस्टम है जो जहरीली दवाओं को बाजार में आने देता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। देखते रहिए द रेड माइक।